इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर, अजमेरा गार्डन और पुंगलिया फार्म मामले में एक नया मोड़ आ गया है, एक नया अपडेट सामने आ गया है। जोन उपायुक्तों की ओर से जेडीसी को भेजी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई अब भी अटकी हुई है। जोन उपायुक्त राकेश मीणा और सुनील शर्मा ने अवैध निर्माण की यह रिपोर्ट भेजी थी, मगर रिपोर्ट जेडीसी को पहुंचने के बाद भी अब तक कार्रवाई अटकी हुई है। आपको बता दें कि पुंगलिया फार्म में सृजित की गई स्कीम में अब भी अवैध निर्माण जारी है। वहीं अजमेरा गार्डन का लैंड यूज नर्सरी ओकार्ड फिर भी अवैध निर्माण जारी है। आरजे 14 समेत कई बड़े अवैध निर्माण मिलीभगत के चलते क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप देखिए कि एक तरफ तो यह है कि रिपोर्ट पहुंच गई है, डर इस बात का होना चाहिए कि रिपोर्ट पहुंच गई है तो एक्शन हो जाएगा, जेडीसी तक रिपोर्ट पहुंच गई है तो एक्शन हो जाएगा, मगर नहीं, अवैध निर्माण जस का तस जारी है। जोन उपायुक्तों ने कार्रवाई की अभिशंसा की है, मगर बुलडोजर कार्रवाई अब भी अटकी हुई है। जोन उपायुक्तों के लिखित में देने के बावजूद भी कार्रवाई अटकी हुई है। इसके पीछे शहर के किसी बड़े नामचीन रसूखदार का प्रभाव बताया जा रहा है कि बस उसी नामचीन शख्सियत के प्रभाव के चलते, दबदबे के चलते, प्रेशर के चलते ये पॉलिटिक्स हो रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है। जेडीए नतमस्तक क्यों हो जाता है हर बार इन रसूखदारों के आगे, ये भी एक सवाल है कि अगर जो रसूखदार हैं वो नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग्स बनाते रहेंगे तो उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लेगा, मगर कोई सामान्य व्यक्ति है जिसका रसूख नहीं है और वो ईमानदारी से काम करना चाहता है, गलती से कहीं कोई छोटी मोटी गलती कर देता है तो जेडीए उसके पास जाकर के उसके खिलाफ एक्शन लेकर के अपनी पीठ थपथपाता है। ये दोहरे मापदंड हैं, ये डबल कैरेक्टर है, ये हिपोक्रेसी है और दोहरे मापदंड अपनाने को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। पिक एंड चूज के आधार पर जेडीए कार्रवाई क्यों करता है? जैसे एक चिट उठाई, चिट में से नाम निकला कि इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, पहुंच जाते हैं कार्रवाई करने, और बाकी वो लोग जो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं उन रसूखदारों पर तो मेहरबानी होती है। एक महीने पहले जोन उपायुक्तों की अभिशंसा रिपोर्ट पर कार्रवाई का इंतजार अब तक क्यों हो रहा है? जेडीसी आनंदी के अगले कदम का आम जन को इंतजार अब तक क्यों? हम बार बार अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं, अब तो यह सवाल है कि जेडीसी आनंदी किस बात का इंतजार कर रही हैं? क्या उन्हें जोन उपायुक्तों से मिली हुई रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या उनके पास इस बात का समय नहीं है कि अजमेरा गार्डन और पुंगलिया फार्म में जो अवैध निर्माण हो रहा है उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए वो एक्शन ले सकें? एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगते हैं, कई बार तो जेडीए कार्रवाई पर उतरता है तो 1 घंटा भी नहीं देता और यहां पर 1 महीने से बस इंतजार। रिपोर्ट क्यों अटकी हुई है, कार्रवाई क्यों अटकी हुई है? मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत मेरे साथ जुड़ गए। राम सिंह, अक्सर हम कहते हैं कि इस अधिकारी ने ये नहीं किया, उस अधिकारी ने वो नहीं किया, अभी तो बड़ा सवाल यह है कि जेडीसी आनंदी को अगला कदम लेने में 1 महीना क्यों लग रहा है? देखिए, ये सबसे चर्चित मामला है। एक तरफ जयपुर विकास प्राधिकरण जो है नगर नियोजन को लेकर के बड़ा अपने आप को गंभीर बताता है, लेकिन ये एक बड़ा उदाहरण सामने है कि रसूखदारों के लिए जो सृजित हुई स्कीम, इस पे जेडीए कार्रवाई नहीं कर पाया। पहले तो अधिकारी ये कह के पल्ला झाड़ते रहे कि हमें टाइटल की रिपोर्ट नहीं मिली है, जोन से रिपोर्ट नहीं मिली है, जब जोन अधिकारियों ने बाकायदा मौके पे जाके चिन्हित करके ये बता दिया कि ये अवैध निर्माण है और एक कृषि भूमि पर नियम विरुद्ध निर्माण किया गया है, स्कीम सृजित की गई है, जो जिसे ध्वस्त किया जाना की अभिशंसा की है और वो अभिशंसा करते हुए जेडीसी को रिपोर्ट भेज दी। और जोन उपायुक्तों का ये कहना है कि अब जेडीसी को कदम उठाना है, किस तरह से कार्रवाई होनी है, कब होनी है, उसके लिए जाब्ता कब मंगाया जाना है। लेकिन जेडीए आयुक्त पिछले 1 महीने से उक्त जोन उपायुक्तों रिपोर्ट को लेकर के अभी कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। लोगों को इंतजार है जेडीसी के अगले कदम का कि आखिर कब होगी कार्रवाई। तो जेडीए एक तरफ पिक एंड चूज पे कार्रवाई कर रहा है, छोटी मोटी कॉलोनियों पे कार्रवाई करके वाई लूट लेता है, लेकिन रसूखदारों के मामले में नतमस्तक हो जाता है। तो ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या जेडीए से यही लोगों को उम्मीद है? अगर यही हालात रहे तो जो कॉलोनाइजर जो है, जो अप्रूव कराते हैं स्कीम, वो क्यों कराएंगे? वो अवैध स्कीम ही लॉन्च करेंगे फिर। राम सिंह, एक बात बताइए, बताया जा रहा है कि शहर के एक बड़े नामचीन रसूखदार के प्रभाव के चलते ये सब हो रहा है। कौन है यह रसूखदार और ऐसा क्यों होता है कि पिक एंड चूज की कार्रवाई होती है? यानी जिसका रसूख उसके ऊपर तो मेहरबानी, और जिसका रसूख नहीं उसका नाम अगर चिट में निकल आया तो छोटी सी गलती पर भी पहाड़ खड़ा कर देंगे। देखिए, ये सूत्रों का दावा है कि ये रसूखदार है, प्रभावशाली राजनीति से जुड़े हुए हैं
और ये जेडीसी को फोन कराया है उच्च लेवल से, तो शायद संभवतः जेडीसी ही इस मामले में रिपोर्ट लेके उन्होंने रखी हुई है अपने पास, कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ा रही। यही कारण है कि जेडीसी आखिर क्यों बेबस है कि अब तक के जो जेडीसी कभी कमजोर साबित नहीं हुए, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे यही सवाल उठा रहे हैं क्या जेडीसी इतनी बेबस क्यों हो पा रही है आखिर। जब अगर ये संदेश जाएगा तो गलत संदेश जाएगा, फिर छोटे मोटों पे कार्रवाई, बड़ों पर मेहरबानी, ये बड़ा सवाल है। ये जेडीसी आनंद के लिए भी एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये कब कदम उठाया जाएगा। राम सिंह, ये जो रिपोर्ट जोन उपायुक्तों के हाथ से गई है, ये रिपोर्ट तो काफी क्लियर होगी, क्या क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बाकायदा उन्होंने ऑफिशियलिटी की है कार्रवाई करने की। क्या क्या लिखा है उस रिपोर्ट में, क्या क्या गड़बड़ियां पाई गई हैं? देखिए, इसमें ये स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि कृषि भूमि है, इसमें बिना अनुमति निर्माण नहीं किया जा सकता। हाँ। और जो मौके पे निर्माण कर लिया गया, सड़कें डाल ली गई, स्विमिंग पूल बना लिए गए और तमाम निर्माण कर लिए गए बिना अनुमति के, जबकि मास्टर प्लान और सेक्टर प्लान, मास्टर प्लान के नियमों के अनुसार बिना स्वीकृति के कोई भी निर्माण प्रतिबंधित है, बिना अनुमति के। इन्होंने बिना अनुमति के जेडी में बिना पैसे जमा कराए, जेडीओ को भी इसमें लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, राजस्व का नुकसान हुआ है, और सुविधा क्षेत्र भी गायब कर दिया गया, पार्क आदि की फैसिलिटी गायब कर दी गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए राम सिंह। ये बड़ा सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि ये पिक एंड चूज की कार्रवाई क्यों होती है, जेडीसी 1 महीने तक इंतजार क्यों करती हैं, रसूखदारों पर मेहरबानी क्यों होती है। एक तरफ तो एफआईआर दर्ज होती है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो 50-50 करोड़ की घूस ले लेते हैं, और अब दूसरी तरफ जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो फिर भ्रष्ट सिस्टम पर सवाल तो खड़े होंगे ही कि 1 महीने पहले से रिपोर्ट आ गई, अभिशंसा हो गई, फिर कार्रवाई क्यों नहीं।